यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत 2025 में, जहां पे आज आपके पास है लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 6। अब ये लेक्चर जो है वो स्टार्ट देखो एक स्टेटमेंट से हो रहा है। इट इज स्टार्टिंग विद अ स्टेटमेंट, जो कि क्या लिखी है स्टेटमेंट एक बार आप चेक करेंगे। डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन, इट डिपेंड्स। ये चेक कर रहा था कि क्या ये लेक्चर नंबर 6 ही है ना, मैंने देखना था, पिछला 5 था। हाँ, तो ये कह रहा है कि डोमिनेंस एक ऑटोनोमस फीचर नहीं है जीन का। मतलब एक जीन में पक्का नहीं है कि कोई एलील डोमिनेंट होगी या कोई एलील डोमिनेंट नहीं होगी, या दो एलील्स में से कोई एलील होगी ही होगी, जरूरी थोड़ी है ना। आपने कोडोमिनेंस में देखा कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं थी। क्या कोडोमिनेंस में ऐसा होता था? नहीं, कोडोमिनेंस में दोनों एलील्स डोमिनेंट थी, दोनों खुद को एक्सप्रेस कर पा रही थी। आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा कोई भी एलील खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए आप ये स्टेटमेंट समझ चुके हैं अब, ठीक है। अब हम आ रहे हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा पिछले लेक्चर में चल रहा था। प्लियोट्रॉपी के क्रॉसेस हमें देखने हैं। प्लियोट्रॉपी के क्रॉसेस हमें देखने हैं। सबसे पहले हमने जो एग्जांपल स्टार्ट किया था वही वाला देखेंगे, स्टार्च वाला, ठीक है। उसी का हम बात करेंगे। आपको मैंने बताया कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। स्टार्च जीन वाला एग्जांपल ही हम देख रहे हैं। स्टार्च जीन एग्जांपल ही हमारा चल रहा है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप पिछला लेक्चर जाके देखें, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि ये स्टार्च जीन जो है, ये स्टार्च जीन जो है ये 3 कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, इसीलिए इसको आपने बोला है प्लियोट्रॉपी, ठीक है। कौन कौन से 3 कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है? अमाउंट ऑफ स्टार्च, कितना स्टार्च है उस सीड के अंदर, सीड की शेप क्या है, और सीड का साइज क्या है। ये तीनों चीजें कंट्रोल हो रही हैं, अफेक्ट हो रही हैं एक ही जीन से, जिसको आप बोलते हो, इस फिनोमेनन को आप बोलते हो प्लियोट्रॉपिज्म, राइट। तो कैपिटल बी में क्या क्या था? कैपिटल बी में अमाउंट ऑफ स्टार्च वाज हाई, सीड शेप was round, और सीड साइज was large। सिमिलरली यहां पे क्या था? हाई था नहीं, यहां पे था इंटरमीडिएट। राउंड सीड था बट इंटरमीडिएट साइज था। यहां पे सब कुछ स्मॉल था, है ना। अमाउंट वाज लो अमाउंट। यहां पे आपके पास सीड की शेप थी रिंकल्ड एंड साइज वाज स्मॉल। तो आप चेक करें, यहां पे आपको इंटरमीडिएट दिख रहा है ना, और यहाँ पे ये 2 चीजें आपको इंटरमीडिएट दिख रही हैं। कौन सी 2 चीजें? अमाउंट ऑफ स्टार्च एंड सीड साइज। मतलब ये दोनों कैरेक्टर्स अगर हम कंसिडर कर रहे हैं जो कि प्लियोट्रॉपी के अंदर स्टार्च की जीन कंट्रोल कर रही है, तो इन दोनों कैरेक्टर्स में आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। बट अगर आप राउंड यानी शेप वाला कैरेक्टर देख रहे हो तो उसमें कैपिटल बी का मतलब भी राउंड है, कैपिटल बी स्मॉल बी का मतलब भी राउंड है, यानी कि इसमें कैपिटल बी जो है वो राउंड को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको आप बोलोगे कि राउंड यानी शेप वाला जो कैरेक्टर है ना, उसमें ये डोमिनेंस शो कर रहा है, बट इन दोनों में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसीलिए हमने ये ऊपर वाली चीज लिखी है। ये आपको इससे भी क्लियर हो गया। एक ही जीन थी, स्टार्च जीन, है ना, तो उसी में एक ही जीन में ऐसा आपको अलग अलग वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो ऑफकोर्स बाकी में तो मिलेगा ही, ठीक है। अब हम करेंगे क्रॉस, स्टार्ट करेंगे। तो ऑफकोर्स क्रॉस जब हम स्टार्ट करेंगे तो कहां से करेंगे? कैपिटल बी क्रॉस स्मॉल बी, जिसको आप बोलते हो होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। बोले इन्हीं से क्यों स्टार्ट किया? टेस्ट क्रॉस नहीं, ट्रू ब्रीडिंग लाइन लेंगे ना भाई, मेंडल को हमें रॉन्ग प्रूफ करना है ना। तो कैपिटल बी से गमीट बनाया, कैपिटल बी वाला, इससे बना स्मॉल बी, दोनों को कंबाइन किया, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। कैपिटल बी स्मॉल बी का क्या मतलब है वो हम यहाँ पे देख चुके हैं, बट फिर भी आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसा करता हूं ना, स्टार्च अमाउंट को मैं ऐसे डॉट से दिखाऊंगा, ठीक है, डॉट से दिखाऊंगा। तो कैपिटल बी वाला जो सीड है ना, वो मैं आपको यहां पे बना के दिखा देता हूं। कैपिटल बी है तो उसका सीड ऐसा बड़ा सीड बनेगा, उसमें स्टार्च अमाउंट भी बड़ा ज्यादा होगा। वैसे कितने डॉट बनाऊं भैया? उसमें स्टार्च का अमाउंट भी ज्यादा है, और वो लार्ज भी है, और राउंड तो दिख ही रहा है आपको। ये जो स्मॉल बी वाला है, ये होगा रिंकल्ड, ये होगा स्मॉल, और इसमें स्टार्च अमाउंट होगा लो। बस 3-4 बिंदु, बस। इसमें देखो कितने सारे बिंदु हैं। तो ये बिंदु क्या दिखा रहे हैं? ये बिंदु मैंने एक एक्सप्रेशन मान लिया फॉर स्टार्च का अमाउंट, ठीक है। जब इनसे ये चीज बनी तो इस चीज में देखना, शेप जो है सीड की वो राउंड ही मिली, साइज इतना बड़ा भी नहीं था और इतना छोटा भी नहीं था। इसका जो साइज था दैट वाज
इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट माने इतना बड़ा भी नहीं इतना छोटा भी नहीं, बीच बीच का साइज। स्टार्च अमाउंट इतना ज्यादा भी नहीं इतना कम भी नहीं, ठीक है। ये स्टार्च अमाउंट, सीड शेप, और अब देखो सीड शेप चेक करो, राउंड थी, हाँ यहाँ पे राउंड आ रही है, मतलब सीड शेप में डोमिनेंट वाला फॉलो हो रहा है। अगर आप चेक करें अमाउंट ऑफ स्टार्च, अमाउंट ऑफ स्टार्च यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे बीच बीच का है, तो इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी किसी की भी तरह नहीं है ये ऑफस्प्रिंग। अगर मैं बात कर रहा हूं अबाउट थर्ड कैरेक्टर जो कि है सीड का साइज, हाँ तो साइज चेक करो, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, और ये बीच का साइज आ गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये तो हो गई F1 प्रोजीनी, ये तो हो गई F1 प्रोजीनी। कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस करेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी से, तो आपको क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट लिख रहा हूं क्योंकि अब आप ये क्रॉस कर सकते हैं खुद से, ये मिलेगा। और ये किस रेशो में मिलेगा, दो मिलेंगे, ये वाले जीनोटाइप, सॉरी एक ये, दो ये और एक ये, एक दो एक, एक दो एक, ये आ गया आपके पास जीनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो अगर आप अलग अलग फिनोटाइप कंसीडर करें, अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग तरह की बनेगी, है ना। राउंड अगर मैं बात कर रहा हूं सीड शेप की, सीड शेप के फिनोटाइप की बात कर रहा हूं, तो सीड शेप हो सकता है राउंड या हो सकता है रिंकल्ड। राउंड कितने हैं, ये भी राउंड है तो 3:1। सीड का साइज, सीड का साइज इट कैन बी लार्ज, लार्ज 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 यूज कर रहे हैं हम, क्या यूज कर रहे हैं साइज के लिए, लार्ज यूज कर रहे हैं ना, लार्ज रेशो, इंटरमीडिएट रेशो, स्मॉल। लार्ज है एक, इंटरमीडिएट दो और स्मॉल एक, क्योंकि ये वाले कैसे हैं, इंटरमीडिएट वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें इस चीज के लिए जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो सेम आ रही है। जब मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ाई थी वहां पे मैंने बताया था उसके लिए जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो सेम आती है, तो इससे पता चला कि यहाँ पे आपके पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो हो रही है। अगर मैं लास्ट आपके साथ बात करूंगा, सीड शेप, सीड साइज हो गया, एंड स्टार्च अमाउंट, तो उसमें भी सेम ही रेशो आएगी। कैसी रेशो आएगी उसमें, उसमें आपके पास कैसी रेशो आएगी, उसमें आपके पास रेशो कैसी आएगी उसको ध्यान से देखना। स्टार्च अमाउंट हाई हो सकता है, स्टार्च अमाउंट इंटरमीडिएट हो सकता है, स्टार्च अमाउंट लो हो सकता है। तो अगेन 1:2:1 रेशो देखने को मिल रही है, जो कि फिनोटिपिक होनी तो नहीं चाहिए, फिनोटिपिक तो एक्चुअल में ये होनी चाहिए अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है। तो हाँ, सीड शेप में मेंडल के साथ मैच हुआ, मेंडल के साथ मैच हो गया, इसलिए ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है। परंतु इन दोनों में मेंडल ने जो कहा था कि यार फिनोटिपिक रेशो तो 3:1 होनी चाहिए, वो मैच नहीं हो रही। अगर वो मैच नहीं होगी तो मेंडल ने जो कहा वो मैच नहीं हुआ, यानी कि ये वेरिएशन आया, यानी कि ये एक्सेप्शन है टू द मेंडलिज्म, और इसीलिए ये 1:2:1 आ रहा है। मैं क्या कहने लगा था, हाँ इसीलिए ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है। कई जगह इसको कोडोमिनेंस भी बोलेंगे, तो आप जैसा देखना चाहिए वैसा आप इसको कर सकते हो कंसिडर, ठीक है। मेरे हिसाब से ये इनकम्प्लीट है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग देखना, अपनी मर्जी कर लेना देना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन, इट डिपेंड्स वाली स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलेंगे, बिकॉज अब हमारे पास आपने दोनों लॉज समझ लिए। कौन से लॉ समझे आपने, समझा लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके सारे एक्सेप्शंस और मेंडलिज्म के कुछ एक्सेप्शंस, जैसे उसका एक एक्सेप्शन है प्लियोट्रॉपी। बाकी आपके पास जो बचा हुआ है कौन सा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, वो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो आपको आगे पढ़ना है। उससे पहले अभी हम कहाँ चलेंगे, अभी हम चलेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ लिया, उसके सारे एक्सेप्शंस देख लिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ लिया। अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो नहीं होता है तो हमें कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होंगे जो कि हम इस चैप्टर के एंड में देखेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉस विच इज कॉल्ड मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। लेट मी क्लिक अ पिक्चर ऑफ दिस। यार ऊपर का दिख नहीं रहा आपको, आपने बताया भी नहीं, हेडिंग तो दिख नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हेडिंग से क्या लेना, तुमने पढ़ा रहा हूँ ना, उसको देखो, ऊपर मत देखो, हैं। चीन टपाक टमटम, इधर देख, नहीं तो मारेंगे गम गम, और गम गम संगम, कुछ भी बोलते रहो। यस, नेक्स्ट इज मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस, दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। बोले लास्ट टॉपिक, अरे थोड़ा लंबा है तो हो जाएगा आज के लेक्चर में, है ना, लंबा है ना, इसलिए लेक्चर थोड़ा सा हो जाएगा, 30-35 मिनट का हो जाएगा, ठीक है। तो घबराओ मत कि लास्ट टॉपिक माने ये लास्ट के 5-10 मिनट है तो छोड़ दो लेक्चर, नहीं, ठीक है। डाई का मतलब है टू, और हाइब्रिड का मतलब कि हमने 2 कैरेक्टर्स को कंसिडर किया है।
एट टाइम, दो कैरेक्टर्स कंसिडर किए गए हैं। इससे जो लॉ आया था, इससे आया था आपके पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया था। मेरे ख्याल से ये आपको बात जो मैंने कही है ये क्लियर हो गई होगी, है ना। नेक्स्ट, अब जब हमने दो कैरेक्टर्स स्टडी करे, वो मेंडल ने कौन से किए, दोनों रिलेटेड टू सीड हमने जो पढ़ने हैं ना, वो दोनों मैं रिलेटेड टू सीड करवाऊंगा। बट आप क्रॉसेस तो जिसके मर्जी बना सकते हो ना। तो बोथ हमने जो कंसिडर करे हैं वो है सीड से रिलेटेड, यानी हमने कंसिडर किया सीड शेप, जो कि हो सकता है राउंड जो कि डोमिनेंट है तो कैपिटल आर, और हो सकता है रिंकल्ड जो कि रिसेसिव है तो स्मॉल आर। ठीक है। सेकंड है, क्या सीड का साइज एक कैरेक्टर था मेंडल का? नहीं। 14 कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट जो उन्होंने लिखे थे, जो हमने स्टार्टिंग में लिखे 14 ट्रेट्स ऑफ द पी प्लांट, 7 कैरेक्टर्स का पेयर, वो आप जरा जाके पढ़ें फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में करवाया है वो मैंने, है ना। और उसमें जो मेंडल ने स्टडी किए थे वो कौन से थे? सीड का कलर था। और वो कौन सा कलर था? हो सकता है सीड का कलर आ रहा हो येलो, बोले येलो इज डोमिनेंट, एंड हो सकता है वो हो ग्रीन, यानी कि रिसेसिव तो स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंडल्स क्रॉसेस। तो F1 बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ट्रू ब्रीडिंग लाइंस, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, इसमें दो बनाओगे ना, दो जीनोटाइप एक साथ लिख रहे हो। कैपिटल आर हो गया, तो अब स्मॉल वाले भी तो बनाओ, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इनका क्रॉस करवाना है। इससे गमीट बनाओ, फॉक मेथड इसीलिए पहले करवाया गया है। कैपिटल आर दोनों अलग अलग करो, फिर इसके साथ रखो वाई, इसके साथ रखो वाई, इसके साथ रखो वाई, इसके साथ रखो, दोनों कैपिटल है ना तो दोनों कैपिटल रखे गए। अब देखो ये बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, सारे ही सेम बनेंगे, सारे ही सेम बनेंगे, सारे ही सेम बनेंगे। मतलब कितने टाइप्स ऑफ गेमीट बन रहे हैं? एक ही टाइप ऑफ गेमीट बन रहा है। बोले ये कैसे आया? 2 की पावर 0, जीरो क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट। जिसमें कोई हेटेरोजाइगोट दिख रहा है, ये उसी को समझ आया जिसने सारे पुराने लेक्चर्स देखे हैं। तो ये भाई जेनेटिक्स है, ऐसे नहीं बीच में कहीं भी उठा के आगे मुंह, है ना। हाँ जेनेटिक्स पढ़ेंगे, हाँ जेनेटिक्स पढ़ना, हमको तो जेनेटिक्स पढ़ेंगे हम, है ना, ऐसे नहीं होगा। इसको आप पुराने लेक्चर्स को लिंक करके देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपके पास n होता था 2 की पावर में, n इज द फॉर्मूला फॉर टाइप्स ऑफ गेमीट्स। कितने टाइप्स ऑफ गेमीट? इसमें सारे गेमीट सेम ही तरह के तो हैं, तो एक ही टाइप ऑफ गेमीट बना। अब 2 की पावर 0 यानी कि 1। 0 क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट। इसमें देखो ये भी होमोजाइगोट है, दोनों सेम है ना, कैपिटल कैपिटल, ये भी दोनों सेम है। ठीक है, समझ गए होंगे। इसमें भी सेम तरह के गमीट बनेंगे, तो एक ही तरह का गमीट बनेगा। कितने? 4 गमीट बन रहे हैं, तो मैंने एक ही गमीट बना लिया और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हमें इतना कुछ लिखने की आवश्यकता ना पड़े। यहाँ पे भी ऐसे ही कर दिया, ठीक है ना। अब ऑफ कोर्स एक ही तरह के गमीट बन रहे हैं तो उन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा, कुछ और तो नहीं आ जाएगा हवा से चिंग टपाक टम टम। हमारे यहाँ कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया, ऐसे थोड़ी होगा। देखो यहां से कैपिटल आर आ रहा है, यहां से स्मॉल आर आ रहा है, यहां से कैपिटल वाई आ रहा है, यहां से स्मॉल वाई आ रहा है। ये है आपके पास ऑफस्प्रिंग, ये है आपके पास ऑफस्प्रिंग भैया ऑफ F1 प्रोजेनी, जो कि कैसे हैं? ऑल विद येलो सीड प्लस राउंड है सीड। ठीक है, सारे येलो है क्योंकि यहाँ येलो डोमिनेंट था ना, तो वाई अगर कैपिटल वाला आ गया दैट मींस येलो वाला बनेगा, अगर कैपिटल आर आ गया दैट मींस राउंड बनेगा, है ना। तो राउंड सीड बन रहे हैं, येलो वाले बन रहे हैं, सारे ये बने, सारे ही ये बने F1 प्रोजेनी। लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि हम मेंडल का क्रॉस बना रहे हैं, तो मेंडल के क्रॉस के अकॉर्डिंग तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता है, तो मेंडल का क्रॉस है तो हाँ बिल्कुल हो रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है। अब हम चलते हैं आगे और इसकी F2 प्रोजेनी बनाएंगे, और उसके लिए मुझे ये पूरा का पूरा बोर्ड चाहिए होगा। अब ध्यान से देखना, इसके गमीट देखना, इसके गमीट्स बनाइए पहले तो। गमीट्स ऑफ F1 क्या है? व्हाट इज F1? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके गमीट बनाने हैं। कैपिटल आर के साथ एक बार कैपिटल वाई भेज दो, फॉक मेथड ले यार, जैसे मैंने ये बना के दिखाया ना वैसे बनाओ। एक बार कैपिटल आर लिखो, एक बार स्मॉल आर लिखो, फिर अगला इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई भेजो, इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई भेजो। तो ये गमीट बने कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला, एक वो बना दिया। दूसरा गमीट बनेगा आपके पास, गमीट को ना मैं गोले में डाल देता हूँ ऐसे गोला बना के। दूसरा बना कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर के साथ आ गया स्मॉल वाई। तीसरा बना स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, थोड़ा प्रॉपर नहीं बना, हाँ।
और चौथा स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। तो ये फॉक मेथड से मैंने आपको गमीट बना के दिखा दिए, जो कि 4 गमीट बन रहे हैं, 4 गमीट। अब F1 की अगर आपको ऑफस्प्रिंग बनानी है, यानी F2 बनानी है, तो उसमें पेरेंट कौन होंगे? दोनों ही सेम ही होंगे ना, क्योंकि सेल्फिंग करवा रहे हो। सेल्फिंग करवा रहे हो मतलब उसी का पॉलन ग्रेन उसी के ऊपर गिर रहा है, उसी के पिस्टल के ऊपर गिर रहा है, तो यही वाला दोबारा आएगा। तो करवाना क्या चाह रहे हो आप? इसका क्रॉस इसी के साथ करवा रहे हो ना। इसके कितने गमीट बने? 4। इसके कितने गमीट बने? 4। नंबर ऑफ जाइगोट, कितने ऑफस्प्रिंग बनेंगे, वो मैंने आपको पहले बता रखा था। गमीट ऑफ पेरेंट 1 4, गमीट ऑफ पेरेंट 2 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा। 16 इज द नंबर ऑफ जाइगोट्स। तो अब 16 डब्बे बनाने पड़ेंगे पुणे स्क्वायर में। 16 डब्बे इन पुणे स्क्वायर, 16 डब्बे बनाने हैं इन द पुणे स्क्वायर। चलिए चलते हैं, पुणे स्क्वायर बनाते हैं इसका, इसके ऑफस्प्रिंग्स का। पहले इसको नोट करिएगा, जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजिए। मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर रहा हूं, एक मिनट, थोड़ा सा ज़ूम कम करें। अब ठीक है? यस आई थिंक सो। भैया फ़ोन इतना गर्म हो गया ना, फट ना जाए। माइक भी, ये माइक थोड़ा दूसरा चेंज करके देखा है ना। चेक करूंगा इसकी आवाज़ अगर प्रॉपर आ रही होगी इस माइक से, तो फिर देखेंगे ये वाला माइक रख लेंगे और इस वाले माइक से भी वीडियोस रिकॉर्ड कर लेंगे ना। फिर पुराने वाले से नहीं करेंगे, पुराने वाले में भी वैसे आवाज़ बढ़िया आती थी। हाँ, सो नाउ वी आर मेकिंग दैट क्रॉस। देखो यहां तक हम पहुंच चुके थे, ये F1 प्रोजेनी बन गई थी। इसके गमीट्स कौन कौन से थे? कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 गमीट इसके बन रहे थे, ये 4 गमीट इसके बन रहे थे। बोले चिल्ला काहे रहे हो, क्योंकि चीन टपाक टमटम। ये 4 गमीट बन रहे थे। अब इनका फ्यूजन करवाना है। फ्यूजन करवाना है मतलब पेरेंट 1 भी यही है, पेरेंट 2 भी यही है ना। तो देखो कैपिटल आर कैपिटल, इसका फ्यूजन, इसका आपको क्रॉस करना है। सेल्फिंग हो रही है किसके साथ? इसी के साथ हो रही है ना। तो इसके गमीट इसी के साथ आपस में फ्यूज करेंगे ना, मतलब इसके भी सेम गमीट है, इसके भी सेम ही गमीट है ना। तो अब अगर मैं पुणे स्क्वायर बनाऊं, इस पेरेंट के कितने गमीट? 4 गमीट। तो इस साइड से 4 डब्बे बनेंगे, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा और 4 डब्बा। 4 डब्बे बन गए, ठीक है। इस दूसरे पेरेंट के कितने गमीट है? तो ऊपर से भी उतने ही डब्बे बनाओगे ना। 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा। डब्बा है डब्बा। बोले ये तो ठीक है, अब हम हर बार इतना को बना के देखेंगे क्या? अगर हमसे मान लो उन्होंने पूछ लिया कि ऑफस्प्रिंग में F2 में कैपिटल आर स्मॉल वाई कितने आ रहे हैं, तो हम हर बार बनाते बैठेंगे? नहीं, वो मैं आपको बनाऊंगा, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। बट पहले एक बार बनाना तो सीखो कैसे बनाओगे, है ना। अब गमीट लिखो, यहाँ पे मेल लिख लीजिए, यहाँ पे फीमेल लिख लीजिए। दैट्स इट इज मेल एंड दैट्स इट इज फीमेल। तो दोनों के गमीट्स तो सेम ही है ना। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सॉरी पहले स्मॉल आर कैपिटल वाई लिख लो, लास्ट में लिखो स्मॉल आर स्मॉल वाई। दैट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आ रहा है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको भर लो बस, भरने के बाद समझाऊंगा मैं आपको मेन चीज, तो ठीक है ना। ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, पहले आपने आर वाला भर लिया, फिर वाई भर लो, वाई 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 स्मॉल वाई 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 स्मॉल वाई 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 स्मॉल वाई। अब तो दोनों स्मॉल आएंगे ना, फिर अगेन, फिर दोनों स्मॉल। और यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट। कैपिटल वाई यहाँ से आया ना, कैपिटल वाई वहां से स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर है। ये कैसा है, ये कैसा है? दिस इज राउंड एंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो है। ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है। ये राउंड रिंकल्ड आया है, रिंकल्ड नहीं सॉरी,
राउंड ग्रीन आया है, ये आया है राउंड येलो, ये आया है राउंड ग्रीन। ग्रीन कैसे? स्मॉल वाई आया ना तो ग्रीन। ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो आया है, राउंड ग्रीन आया है क्योंकि स्मॉल वाई हो गया। यहाँ पे देखो स्मॉल आर, तो अब ये राउंड नहीं रहा, अब ये रिंकल्ड हो गया। रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड येलो अगेन, रिंकल्ड येलो अगेन एंड रिंकल्ड ग्रीन एक ही है। अब हम सबसे पहले फिनोटाइप लिखते हैं। कितने फिनोटाइप पॉसिबल हैं? कौन कौन से फिनोटाइप पॉसिबल हैं? हो सकता है जो सीड आया हो वो आया है राउंड येलो, जो कि पेरेंट टाइप में था। पेरेंट टाइप मतलब जो ऑफिशियल पेरेंट हमने यूज किया वो वाला था, एक राउंड येलो, है ना। और वैसे भी राउंड भी डोमिनेंट है, येलो भी डोमिनेंट है, तो ये नंबर में सबसे ज्यादा मिलेगा ये वाला फिनोटाइप। फिर हो सकता है राउंड ग्रीन, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव। हो सकता है क्या? राउंड ग्रीन, तो ये भी हो सकता है कि रिंकल्ड येलो हो जाए। अगेन वही केस है, एक डोमिनेंट है दूसरा येलो, दूसरा रिसेसिव है ना। रिंकल्ड, रिंकल्ड माने रिसेसिव, येलो माने डोमिनेंट। और हो सकता है दोनों ही डोमिनेंट चीजें आई हो, यानी कि रिंकल्ड ग्रीन आया हो जो ऑफस्प्रिंग है। तो रेशो चेक करो, राउंड येलो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं ये थोड़ी है, ये है 9। तो राउंड येलो आए 9, 9 जो कि हमने काउंट कर लिए ना, उनको ऐसे टिक मार लो, कुछ ऐसे निशान लगा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो ग्रीन है। कहाँ गया राउंड येलो? ये है 9। ठीक है, बाकी राउंड ग्रीन चेक करें कितने हैं। ये एक राउंड ग्रीन, ये दूसरा राउंड ग्रीन, और ये तीसरा राउंड ग्रीन। और कोई तो नहीं है? हाँ जी, 3 राउंड ग्रीन। रिंकल्ड येलो चेक करेंगे, रिंकल्ड येलो चेक करेंगे कितने हैं। रिंकल्ड येलो, ले भाई एक, ले भाई दूसरा रिंकल्ड येलो चाहिए, ये नहीं है, ये है दूसरा रिंकल्ड येलो, ये है दूसरा रिंकल्ड येलो। यहाँ पे मैंने वाई लिखा है, इट इज नॉट जी, इट इज वाई, ठीक है ना। तो रिंकल्ड येलो कितने मिले? 1 2 3, 3 रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड ग्रीन एक ही है, रिंकल्ड ग्रीन एक ही है, तो एक, ठीक है। तो 9:3:3:1, ये है आपके पास phenotypic ratio. This is the phenotypic ratio of dihybrid cross. Phenotypic ratio of dihybrid cross. Phenotypic ratio of dihybrid cross. बोले जीनोटिपिक रेशो कैसे लिखेंगे? जीनोटाइप तो इतने सारे बन रहे हैं, कितने तरह के जीनोटाइप होंगे? फॉर्मूला से मुझे आप कमेंट में बताएंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप विल बी देयर? जल्दी बोलिएगा, कितने तरह के जीनोटाइप होंगे? ये आपका होमवर्क है। ऐसे होमवर्क क्या अभी हो ही जाएगा क्लियर, है ना। जब हम जीनोटिपिक रेशो लिखेंगे तो पता चल ही जाएगा कितने तरह के हैं, बट स्टिल, है ना। अब ध्यान से देखना, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, पहला जीनोटाइप, यही है। दूसरा चेक करिए, एक मिनट ना, मैं यहाँ पे साइड पे कुछ लिखना चाहूंगा, ठीक है, जिससे ये लिखने में आपको भी आसानी होगी, मुझे पहले आसानी हो जाए ना, फिर मैं आपको समझा तो दूंगा ही, ठीक है। तो पहला यही लिख लिया हमने। दूसरा कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाला। तीसरा जीनोटाइप चेक करेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। देखो कहां पे है, ऐसा कोई दिख रहा है जीनोटाइप? ये रहा जीनोटाइप, देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक ही है ना, एक ही दिख रहा है, और थोड़ी दिख रहा है, ठीक है। चौथा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये हो गए चौथा, पांचवा, छठवां। 6 तरह के जीनोटाइप हमने लिखे। ये कैसे लिख रहा हूं ना मैं इतनी जल्दी, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा है साइड पे बताऊंगा, ठीक है। चौथा, ये तो 6 हो गए ना। 7वां स्मॉल आर, दूसरे कैपिटल ले लो, फिर स्मॉल आर के बाद एक कैपिटल एक स्मॉल, स्मॉल आर के बाद दोनों स्मॉल ले लीजिए। ये आपके पास 9 तरह के, कितने तरह के? 9 तरह के जीनोटाइप आपको देखने को मिल रहे हैं। फॉर्मूला से भी बताइएगा, फॉर्मूला मैं ही बता देता हूँ, है ना। नंबर ऑफ जीनोटाइप का फॉर्मूला था 3 की पावर n। n देखो कितने हैं, 1 2, ठीक है। तो ऑफ कोर्स 3 की पावर 2
यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो 3 की पावर 2 यानी कि 9 जीनोटाइप बनेंगे। वो हमने फॉर्मूला से भी प्रूफ कर दिया, यहाँ से भी देख लो। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने दिख रहे हैं? दोनों कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई एक। अब रेशो लिखिए जल्दी जल्दी। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक दिख गया। ओ ये तो दूसरा भी है, तो दो हैं अभी तक तो हमें दो मिले है ना। और कैपिटल आर नहीं, वो यहाँ पे इन चार डब्बों में मिलेगा कैपिटल आर जो कि हमने देख लिया है ना, तो दो ही मिला। फिर अगेन कैपिटल आर चाहिए तो इन चार डब्बों को देखेंगे और स्मॉल वाई यानी ये एक, ठीक है। तो इन चार डब्बों से ही हमें एक रेशो मिल गई 1:2:1 वाली, ठीक है। अब अगला देखिए, नीचे के चार डब्बे चेक करो, इसमें हमेशा स्मॉल आर है तो ये तीन रेशो बनाएगा। नीचे के चारों डब्बों में स्मॉल आर आ रहा है, और किसी डब्बे में स्मॉल आर आ रहा है क्या दोनों बार? नहीं, इन चारों में आ रहा है, तो यहीं से रेशो निकालोगे इनकी, ठीक है। स्मॉल आर कितनी बार आया कैपिटल वाई के साथ? एक बार आया, चेक करो एक बार। फिर दो बार क्या आया? ओए देखो कर दिया ना गड़बड़, है ना, रिंकल्ड येलो, ठीक है। फिर ये दो बार आया क्या? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई दो बार, दोनों स्मॉल एक बार। बचे ये बीच के, तो बीच के ये चार डब्बे देखो, ये चार डब्बे देखो, बाकी जो बचे हैं ना उनको देखो अब, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई एक बार, कैपिटल आर कैपिटल वाई दो बार, तो ये दो बार आया। ऐसे देखो ना, ऐसे सीधा सीधा। फिर इसको इसके साथ करो क्लब, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दो बार आया क्या? नहीं, ये देखो ये वाला ये वाले तो सेम है ना, तो ये चार बार आया। और अगला जो ये बचा ये कैपिटल आर स्मॉल वाई ये एक बार दो बार आया, ठीक है। एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब कैसे देखा? इन चार डब्बों से पहली तीन रेशो, इन चार डब्बों से लास्ट तीन रेशो, और ये दो बार, ये चार बार, और ये दो बार। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। बोले ये तो चलो एक मेथड हो गया है ना, कि हम पहले डब्बा बनाए, डब्बा बना के ये सब लिखें, है ना। और टोटल कितने बने? 16। तो यहाँ पे नीचे 16 भी लिख लेना, अपॉन 16, मतलब 16 में से कितने बन रहे हैं वो है ये। ऑफ कोर्स रेशियो तो अपॉन 16 तो कैंसिल हो जाएगा, बट स्टिल बताना था ना कि कितने में से बन रहे हैं, वो इसलिए हमने ऐसे लिखा। अब मैंने आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा, नीचे दिख रहा है क्या स्क्रीन? दिख रही है ना। लेट्स से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, if F2 progeny of a dihybrid cross considering seed shape and seed color as characters is प्रोड्यूसिंग, कितने ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं इससे, लेट्स से इज प्रोड्यूसिंग 1600 ऑफस्प्रिंग्स, 1600 ऑफस्प्रिंग टोटल बन रहे हैं इनमें से, ठीक है ना। टोटल इतने ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं। फाइंड नंबर ऑफ डोमिनेंट नहीं मतलब नंबर ऑफ राउंड येलो सीड वाले चाहिए मेरे को, लेट्स से, है ना। तो राउंड येलो वाले कितने थे? टोटल 9। कितने में से? 16 में से। 16 में से 9 है, 16 में से 9 है, तो 1600 में से कितने होंगे? 900, है ना। कैसे निकाला? 1600 में से कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन देखना। अरे यार 9 है कितने में से? 16 में से ना, ये तो रेशो है। अब इसको 1600 टोटल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बना? 900। ये हो गया आंसर नंबर 1। सेकंड मैंने पूछा टोटल नंबर ऑफ कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई रेशो चेक करो। कैपिटल आर स्मॉल वाई ये रहा 2/16 है ना। तो 2/16 था, इसको 1600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 200। ये वाले बनेंगे 200। तीसरा पार्ट हेट्रोजाइगस राउंड। अब इन्होंने दूसरा कैरेक्टर पूछा ही नहीं, दूसरा कैरेक्टर कुछ भी हो, मतलब वो रंकल्ड हो या येलो हो उससे कोई फर्क, सॉरी वो येलो हो या ग्रीन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस हमें हेट्रोजाइगस चाहिए और राउंड चाहिए, राउंड में हेट्रोजाइगस होना चाहिए। देखो ये राउंड तो है बट होमोजाइगस राउंड है, क्योंकि ये दोनों सेम है। ये भी होमो है, सेम है, ये भी होमो है, सेम। यहाँ पे चेक करो, आपके पास हेट्रो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ये 3 ही है हेट्रो, और क्या ये तीनों राउंड भी हैं? बिल्कुल, ये तीनों राउंड भी हैं और हेट्रोजाइगस में भी हैं, ठीक है। इनमें चेक करो, कुछ नहीं, इनमें तो राउंड ही नहीं है ना।
तो ये 3 ही है और इनको ऐड कर दो, 4 5 6 7 8, 8/16, यानी कि 8/16 जो है वो हेटेरोजाइगस राउंड है। इसको आप 1600 से मल्टीप्लाई कर दें टोटल प्लांट से, तो आपको पता चला कि आपके पास 800 प्लांट ऐसे आएंगे जो कि हेटेरोजाइगस भी हैं और साथ में राउंड भी हैं हेटेरोजाइगस के लिए। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। बोले यार तो हम एक पेपर में अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा तो हम उसके लिए इतना थोड़ी देखेंगे, इतना थोड़ी बनाने बैठेंगे। वैसे कुछ होंगे जो बनाने बैठेंगे जो सिर्फ ये वाला चैप्टर करके जाएंगे, या कुछ होंगे ना जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लेते हैं तो वो सिर्फ ये वाला करके चले गए, ठीक है, ऐसे भी होते हैं। बट क्या आपको ये रेशो टेबल बनाने के बाद ही लिखनी है? नहीं। क्या आपको ये तो चलो वैसे आसान हो ही जाती है याद, 9:3:3:1, ये तो आसानी से याद कर लोगे। ये कैसे करोगे? 1:2:1:1:4:2:1:1, बोले ये याद तो कर लोगे कि 121 242 121 याद तो हो जाएगी। पर ये कैसे याद रखोगे कि जो 1 था उसके ऊपर ये आएगा कि उसके ऊपर ये आएगा कि उसके ऊपर ये आएगा, है ना? कौन सा जीनोटाइप 1 है, कौन सा 4 है, कौन सा 2 है, ये कैसे याद रखोगे? मेन आपके पास दिक्कत इस चीज की आएगी। अब वो कैसे करोगे मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले इसको नोट करिएगा, पहले इसको नोट करिएगा। और हम पढ़ेंगे अगला लॉ ऑफ मेंडल, अगला लॉ ऑफ मेंडल यहां से अब हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसकी ऐसे एनसीईआरटी में कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं दी हुई अलग से, ठीक है ना? बट इससे आपको क्या पता चल रहा है? राउंड मतलब सीड शेप, सीड कलर को इफेक्ट नहीं कर रही, सीड शेप का इनहेरिटेंस अलग हो रहा है, सीड कलर का इनहेरिटेंस अलग हो रहा है। ऐसा तो नहीं है जो राउंड बन रहा है वो हमेशा ही ग्रीन आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। राउंड के साथ ग्रीन भी आ सकता है, राउंड के साथ येलो भी बन सकता है ना? तो ये कॉम्बिनेशंस इंडिपेंडेंटली बन रहे हैं, कोई ऐसा किसी पे डिपेंड होके नहीं बन रहे। इसी को बोलते हैं, एक मिनट, मार्कर, लेट मी चेंज द मार्कर। बोले बड़ा एक्सेंट, लेट मी चेंज द मार्कर। हाँ मार्कर, हाँ तो लॉ ऑफ क्या था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला पढ़ाना था। हाँ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें अभी आपने जो क्रॉस बनाया, क्या उसमें राउंड उसको अफेक्ट कर रहा है? मतलब सीड शेप सीड कलर को अफेक्ट कर रही? नहीं, इन दोनों का कैरेक्टर अलग अलग तरह से इनहेरिट हो रहा है, तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। द एलील्स get assorted independent of each other and इसी कारण से inheritance of one gene is independent of the other, वो दूसरी से इंडिपेंडेंट है। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। मेरे सवालों का जवाब दो। बोले अब हाउ टू राइट दैट रेशो, हाउ टू राइट दैट रेशो। आपको अगर ये पता चल गया कि वो इंडिपेंडेंट है, तो आपको इससे ये पता चल गया कि दो मोनोहाइब्रिड को अगर मैं अलग अलग करके लिखूं और उनको मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एक डाइहाइब्रिड बन जाएगा, है ना? तो पहला मोनोहाइब्रिड कौन सा था? अब मैं फिनोटिपिक रेशो पहले लिख लेते हैं, है ना? पहले हम लिख रहे हैं कौन सी? फिनोटिपिक रेशो। मैंने बोला आप अलग अलग करके लिख लो इनको, है ना? कौन सा अलग अलग करके लिखोगे? आप राउंड को अलग कर लो, मतलब राउंड शेप को अलग कर लो और उसको अलग कर लो, दूसरे कैरेक्टर को। दूसरा कैरेक्टर कौन सा था? कलर का। राउंड और रिंकल्ड, यही दो फिनोटाइप थे। राउंड के थे 3, रिंकल्ड के थे 1। ये मोनोहाइब्रिड बना लिया मैंने, ठीक है? इसका क्रॉस करवाया है आपने, मतलब ऐसा मानिए ना कि ये एक जीन आपने अलग इनहेरिट करवा ली, दूसरी जीन अलग करवा ली, है ना? क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहे हैं और उनको मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हम देखें कि दोनों को अगर हम एक साथ करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना? तो दूसरा क्या था? इसको क्रॉस मत समझ लेना, दिस इज नॉट अ क्रॉस, ठीक है? दूसरा कैरेक्टर आपने कौन सा लिया था? येलो एंड ग्रीन वाला लिया था, है ना? मतलब सीड कलर लिया था। येलो कितने थे? 3, ग्रीन कितना? 1। अब देखो पहले नंबर के साथ पहले को क्लब करिए, क्या बना? 9, 3 इंटू 3 9। और वो किसका रेशो है? पहला राउंड है और यहां से येलो आया है, तो ये राउंड येलो बनेंगे रेशो। अगला नंबर क्लब करिए इसके साथ 3, जो कि क्या है? यहां से राउंड, यहां से ग्रीन, तो ये राउंड ग्रीन है। और अगला 1 3, यानी कि 1, सॉरी 3 आया ना फिर से, ये क्या है? इट इज रिंकल्ड ग्रीन। अगला 1 आएगा, इसके साथ 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 नहीं आएगा ना यार, ठीक है? तो जो कि क्या है? जो कि किसका नंबर है? रिंकल्ड ग्रीन का।
यहाँ पे रिंकल्ड येलो आएगा ना। तो ये तो समझ में आ गया कि फिनोटाइपिक रेशो कैसे लिखी है हमने, ठीक है। 9:3:3:1 रेशो कैसे आई, ये मेरे ख्याल से क्लियर है। इसको नोट करिए, मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ। फिर जो मेन है जीनोटाइपिक रेशो वो समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको ही इरेज करके समझाऊंगा, इसलिए मैंने पहले पिक्चर क्लिक कर ली है। अब हम देखेंगे कि जीनोटाइपिक रेशो हमने कैसे लिखी। सेम मेथड है, सेम मेथड जीनोटाइपिक रेशो का। इसीलिए मैंने दोनों अलग अलग यहाँ पे देखे थे ना, मोनोहाइब्रिड लिखे थे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल आर दोनों अलग लिखे थे ना। फिर उधर मैं लिख रहा था उसको देख के, है ना। तो वो कैसे लिख रहा था वो चेक करना हाथ से। देखो भैया, चिन टपाक टम टम, चुपचाप इधर देखो। जीनोटाइपिक रेशो पहले मैंने एक मान लिया, कौन सा, राउंड वाला, वही शेप वाला कैरेक्टर पहले हम ले रहे हैं। तो उसमें जीनोटाइपिक रेशो क्या आती थी, ये वाली, इसकी रेशो चेक करिए, 1:2:1 आती थी। अब चाहे आप इनको इंटर कन्वर्ट कर लो ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई लिखो तो नंबर तो सेम रहेगा ना, 1 फिर यहाँ पे आ जाएगा, 2 वहां पे चला जाएगा। मतलब कुछ नहीं है, आप ऐसे ही लिखो, ठीक है ना। दूसरा कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। ये थी 1:2:1 रेशो। बस मल्टीप्लाई करके लिखते जाइए। 1 को 1 से किया तो आया 1, जो कि क्या है, कैपिटल आर को कैपिटल वाई से वो कर दिया, मिक्स कर दिया कह लो, तो ये बनता है ना। सेकंड, 1 को 2 से किया तो 2 बना, यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसको 1 से किया, क्योंकि अगला 1 है ना, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही बनेगा ना। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अगला अगला क्या आया, 2 आया, है ना। 2 को 1 से किया तो कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। फिर 4 इसको इसके साथ किया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मतलब पेरेंट जो था, इसका पेरेंट कौन था, F1 का पेरेंट, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वो सबसे ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। एंड एट लास्ट 2 को 1 से किया तो 2 बनेगा। कौन बनेगा ये 2, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अगला 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 1, जो कि कहां से बन रहा है, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करने से बन रहा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर अगला स्मॉल आर स्मॉल वाई, जो कि बन रहे हैं 2। फिर एक क्या बना, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से हम जीनोटाइपिक रेशो लिख रहे हैं, इनको कंबाइन करके। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी आउट ऑफ लेट्स से 3200 ऑफस्प्रिंग्स ऑफ F2 ऑफ कैपिटल वाई क्रॉस स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखो इनकी F2 बनानी है, इनकी F2 मतलब यही है, इनकी F2 का क्या मतलब है, यही बनी है ना। तो वो तो मैंने आपको पहले से ही बता रखा है ना, F1 F2 क्या है। इसकी F2 में से हाउ मेनी आउट ऑफ द 3200 ऑफस्प्रिंग्स ऑफ दिस F2 आर, ए ऑप्शन रिंकल्ड कितने बने, बी ऑप्शन नहीं, बी पार्ट, रिंकल्ड कितने बने पहले तो वो निकालोगे। दूसरा निकालोगे स्मॉल आर कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई। चौथा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पांचवा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। छठवां एफ पार्ट। छठवां कितने हैं जो येलो हैं, ठीक है, ये बताएंगे। पहले तो रिंकल्ड के लिए आपको फिनोटाइपिक रेशो लिखनी पड़ेगी, तो फिनोटाइपिक रेशो मैं यहीं पे दोबारा से लिख देता हूँ। फिनोटाइपिक रेशो यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ, क्या थी, 9:2:2। मैं फाइनल रेशो लिख रहा हूँ सीधी, 2:1। 9 कौन सी थी, 9 थी आपके पास, 9 थी ग्रीन, राउंड ग्रीन की लिख देते हैं ना, दिस वॉज राउंड ग्रीन, सॉरी राउंड येलो, अगेन मिस्टेक हो गई, राउंड येलो। 9:3 बोला भाई, मैंने बोला 3 है शायद, लिख दिया 2, है ना। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। आपसे उन्होंने पूछा है रिंकल्ड कितने बन रहे हैं, देखो 16 वैसे बन रहे हैं, 3 1 4 बन रहे हैं 16 में से। देखो ये जो रेशो है ना, ये 16 प्लांट्स में से है, टोटल कितने हैं, 16 है ना इनमें। तो नीचे आप डिवाइड बाय 16 इसके साथ रखना कि आउट ऑफ 16 जो हैं 9 प्लांट ऐसे थे जो राउंड या येलो थे। अब आपसे उन्होंने रिंकल्ड पूछा है, तो रिंकल्ड तो ये भी है, ये भी है, फिर चाहे येलो हो या ग्रीन हो, है तो रिंकल्ड ना। तो टोटल 4 रिंकल्ड बन रहे हैं, कितने में से, अगर 16 ऑफस्प्रिंग है, देखो 9 3 कितने, 9 3 11 13, सॉरी 9 3 12 13 14 15 16, 16 में से 9 बन रहे हैं, 16 में से 4 बन रहे हैं। अब आपसे, आपके पास 16 थोड़ी है, आपके पास तो 3200 है, तो इसको 3200 से मल्टीप्लाई करेंगे।
इसको आप 3200 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 800 आया, कितना आया 800, इसका आंसर आ गया 800, फाइनल आंसर। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, अपनी रेशो लिख ली ना इससे, या आप ऐसे भी देख सकते हो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, क्या पूछा कैपिटल वाई, ये इसको मल्टीप्लाई करो, इनके नीचे के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 2, 2 आउट ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाय 3200। ऐसे रेशोज आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे भी। तो 200 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 400 आता है, तो इसका आंसर आएगा 400। अगला चेक करिए, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, अगेन एक बना 1/16, तो 3200 में से 100 बनेंगे, सॉरी 3200 में से 200 बनेंगे, 3200 में से 200 बनेंगे। अगला स्मॉल आर कैपिटल वाई तो स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पे, तो 2 आउट ऑफ 16, तो 3200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 200 आ जाएगा तो 400 बनेंगे, है ना। अगला ये 400 है डी का, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा, 4/16 को 3200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 से मल्टीप्लाई किया 4 को 800। बोले तो समझ आ रहा है क्या? हाँ जी, आना तो चाहिए यार। येलो कितने हैं देखो, येलो देखो, ये भी येलो है और ये भी येलो है, तो 9 10 11 12, 12/16 ये सबसे ज्यादा बनेंगे इन पूरे में से, 12/16, ठीक है ना। तो 12/16 को 3200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 को मैं 2200 क्यों लिख रहा हूँ बार बार, 200 है ना, तो 12 × 200 होता है 2400, तो ये बनेंगे आपके पास 2400। मेरे ख्याल से ये क्लियर है, क्लियर ना, कैसे लिखना है सब कुछ पता चला। मेरे ख्याल से आपको F2 नहीं, ये जो मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है ना, ये जो हमने आज किया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये क्लियर है। पिछली बार मैंने ये चेक करता हूँ पिछली बार कब करवाया था ये लॉ, ठीक है, पिछली बार लेक्चर नंबर 5 में, इस बार लेक्चर 6 में चल रहा है ना। ये रेशोज वगैरह मैंने लेक्चर 5 में करवा दी थी पिछली बार, और क्वेश्चन वगैरह करवाए थे, आउट ऑफ 1600 ऑफस्प्रिंग कितने बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लेक्चर नंबर 5 में हुआ था। फिर इसके एक्सेप्शंस हमने देखने हैं, वो हम कल देखेंगे, लिंकेज वगैरह ना। तो लॉ लेक्चर नंबर 6 में मैंने लिंकेज करवाई है यहाँ पे, है ना। एक बार चेक करते हैं, लेक्चर नंबर 6 में मेंडलिज्म करवाया है, ठीक है। अब इतना कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स आएंगे तो वो हम एनसीईआरटी से रीड करेंगे बस, ठीक है, रीड करेंगे, जो रीड करने पे कुछ पता चला है ना वो यहाँ पे लिखता जाऊंगा, क्योंकि रट्टा मारने वाले टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, थोड़े बहुत समझने वाले हैं तो वो तो समझाऊंगा ही, ठीक है। इसके बाद आपको मेटाफेज वगैरह समझाना है, ठीक है। लिंकेज फिर हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7 में, पिछले साल वो लेक्चर नंबर 6 में स्टार्ट हो गए थे, मतलब WBS सीरीज में, ये WBS सीरीज है ना, व्हाइट बोर्ड सीरीज है ना, ब्लैक बोर्ड सीरीज में वो आपको लेक्चर नंबर 6 में मिलेंगे, इस बार लेक्चर नंबर 7 में मिलेंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।